राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 6 जनवरी। साल 2026 में 6 जनवरी को बनाया जाएगा सकट चौथ का व्रत। सकट चौथ हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की छठी को बनाई जाती है। चौथ को बनाया जाता है, माफ़ी चाहेंगे। यानी कि जैसे माघ का महीना शुरू होता है पूर्णमासी के बाद, तो जो चौथा दिन आता है चौथ का, जिसमें हम विनायक जी की यानी कि गणेश भगवान की माता पार्वती की पूजा करते हैं। सकट चौथ, संकट चौथ का मतलब ये होता है कि भगवान गणेश जी हमारे सारे संकट हर लेते हैं। और माता पार्वती और गणेश भगवान की पूजा इस दिन इसलिए की जाती है क्योंकि यह संतान की रक्षा करते हैं। हमारी संतान की रक्षा करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम ये सकट चौथ का व्रत रखते हैं और गणेश भगवान से संतान की रक्षा, सुरक्षा और अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं। तो दोस्तों, सकट चौथ की जो कथा है वह मैंने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है। कथा सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। कोई भी व्रत कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है। कथा मेरे चैनल पर डल चुकी है और बहुत से लोगों के यहाँ अलग अलग सब जगह पे अलग अलग तरीके से यह त्यौहार बनाया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, सुबह नहा धो कर ही इस पूजा के समय कथा सुन लेते हैं। कहीं पर शाम को 4 बजे या फिर कहीं पे जो शाम को चांद को अर्घ देने जाते हैं उस समय पूजा कर कर कथा सुनते हैं। तो कथा सुनने का कोई भी समय नहीं है, आप कभी भी कथा सुन सकते हैं अपनी सुविधा हिसाब से और जैसे कि आपके घर में पहले से होता आया हो, लेकिन कथा ज़रूर सुनिएगा। शाम को प्रदोष काल से पहले भी यदि आप पूजा करते हैं तो आप कथा सुन सकते हैं, लेकिन या फिर जैसे आपने सुबह से कथा नहीं सुनी है तो चंद्रोदय के सामने भी जिस समय चांद निकलेगा, लगभग भारत में 9:03 चांद निकलने का समय है और चांद को देकर, पानी देकर ही यह व्रत खोला जाता है। तो आप उस समय भी थोड़ा सा पहले पूजा पाठ करके कथा सुन सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा विधि बहुत ही सरल रहती है। इसमें सुबह सुबह नहा धोकर स्नान आदि कर कर, आपके पास गणेश भगवान की प्रतिमा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक मिट्टी के गणेश जी का निर्माण भी करना होता है। आप मिट्टी के गणेश जी को स्नान कराइए, जनेऊ वस्त्र रूप में पहनाइए, उसके बाद उनके ऊपर चंदन का, हल्दी का टीका लगाइए और फिर आप उनको फूल, फल, घास, दूर्वा इत्यादि अर्पित कीजिए। खाने में उनको मीठे का भोग लगाया जाता है, तिलकुट का भोग लगाया जाता है, तिल चौथ भी इसे कहा जाता है। तो आज के दिन तिलकुट का, तिल के लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को लगाया जाता है। आप ये भोग सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। तिलकुट के भोग लगाकर उसके बाद आप गणेश भगवान की आरती उतार कर अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हो। किसी किसी जगह पर यह व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है, कहीं कहीं पर चाय पानी इत्यादि पी ली जाती है। ये तो सारी बातें आपके शरीर और स्वास्थ्य पर निर्भर होती हैं और जैसा कि आपके घर में पहले से चलता आ रहा है वैसे ही निर्भर होती हैं। तो जैसे कि मैंने आज भी सकट चौथ का व्रत रखा है, तो मैंने अपना सुबह चाय नाश्ता करके, सॉरी, सुबह माफ़ी चाहूँगी, सुबह पूजा पाठ कर कर चाय पी ली थी, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अभी जैसे शाम को खाना बनेगा तो वह सात्विक भोजन ही बनता है, बिना लहसुन प्याज का। इस दिन घर में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती जिससे कि पूजा पाठ भंग हो। तो आप सिंपल सात्विक खाना बनाइए, साथ ही साथ मीठे में ज़रूर कुछ ना कुछ बनाइए। आप हलवा बना सकते हैं। अगर आप हलवा भी नहीं बना सकते हैं तो जैसे तिल कुट आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है, तिल चटकना, और जो गुड़ होता है उसको कूट कर तिल और गुड़ का को चूरमा बनाया जाता है, जो कि भगवान को भोग लगाया जाता है और आज के दिन यह बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दिन भगवान को ये भोग लगाकर आप अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। तो आप मीठे में ये भी बना सकते हैं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आप अपना सारा दिन रहिए ऐसे ही। फिर जब शाम को चांद निकलेगा, शाम को चांद निकलने के बाद आप उससे पहले थोड़ी भगवान की पूजा कीजिए, आरती उतारिए। जो भी आपने भोग बनाया है वो भगवान को अर्पित कीजिए, लेकिन आपको खाना नहीं है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जिस समय चांद निकलेगा उस समय आप अपने सफ़ेद तिल, चांद जो आपने पूजा के समय रखे होंगे, चांद को अर्घ देते समय सफ़ेद तिल और गेहूँ का आप इस्तेमाल कीजिएगा। पानी से अर्घ दीजिएगा चांद को धीरे धीरे करके। पानी की जो छींटें हैं आपके पैरों पे ना आए, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। और भगवान को जो भी अपने तिलकुट का भोग लगाया है वह भोग ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करके आपका सकट चौथ का व्रत समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सकट चौथ का व्रत हम अपने संतान पक्ष को मजबूत करने के लिए करते हैं। यदि किसी के जीवन में संतान नहीं है या पुत्र की प्राप्ति के लिए, या जिनके पास पुत्र पुत्री दोनों है, संतान है, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम ये व्रत रखते हैं। तो यह व्रत पूरे तरीके से संतान के लिए निर्भर होता है और यह गणेश भगवान का व्रत है। तो इसको करने से हमारे जीवन में सुख सुविधाएँ, सारे मंगल कार्य आते हैं। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, सभी धन धान्य से हमारा घर जो है भर जाता है।
यदि आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भी इच्छा करते हैं वह आपकी अवश्य पूरी होती है। इस दिन माता पार्वती का भी पूजा की जाती है, क्योंकि माता पार्वती गणेश भगवान की माँ जी हैं और यह व्रत संतान के लिए होता है, तो माता पार्वती की पूजा करना भी उतना ही आवश्यक होता है। पूजा करते समय जो तिलकुट मैंने आपको बताया है, तिलकुट में आप 4 लड्डू गणेश भगवान के भोग के लिए और 4 लड्डू मंदिर में ब्राह्मण के लिए रख सकते हैं। जो आपने गणेश भगवान का भोग लगाया है उसमें से आप तो 1 लड्डू अपने पास बचाकर बाकी 3 लड्डू या 4 लड्डू, मतलब थोड़ा सा अपने पास बचा लीजिए, बाकी आप अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को, महिला को दे सकते हैं, या फिर जो भी आपके पड़ोस में हो जिनसे आपका अच्छा मेल सम्मेल हो, आप उन्हें दे सकते हो, अपने से बड़े को। बाकी 4 लड्डू आप मंदिर में ले जाइए। आप अपना व्रत खोलेंगे जब भी, तो तिलकुट का ही लड्डू खाकर अपना व्रत खोलेंगे, उसके बाद आप अन्न में कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी बहुत छोटी सी सरल विधि सकट चौथ के व्रत की, और मैंने पूजा भी कर ली है और तिलकुट भी बना लिए हैं। तो आपको मेरी वीडियो में दिख रहे होंगे, ये तिलकुट के लड्डू हैं जो कि मैंने 2 प्रकार से बनाए हैं, गुड़ और तिल को कूट कर भी बनाए हैं, और इसी के साथ मावा वाले लड्डू भी बनाए हैं। तो दोनों ही तरीके से हमारे घर में खाए जाते हैं। मावा वाला लड्डू मैं खाती हूँ और तिलकुट के लड्डू मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को पसंद है, तो मेरे को उन दोनों की इच्छाओं के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। तो आज व्रत भी है, बहुत थक चुके हैं, अब शाम की पूजा और चाँद का इंतज़ार है। जिस प्रकार से चाँद इस चौथ के दिन उज्जवल और चमकता हुआ रहता है, हम कामना करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य भी, उनका जीवन भी, उनका स्वास्थ्य भी ऐसे ही उज्जवल चमकता हुआ रहे। तो दोस्तों आज की जो मेरी कथा थी, जो पूजा थी, वह यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।